और एक और कॉलर, उनसे भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ, सचिन बोल रहा हूँ अकोला से। हाँ बोलिए सचिन जी। जी, मैं दो बात कहना चाहूंगा सुरेश जी। बोलिए। एक तो कि पद्म पुरस्कार जो होता है समर्पित व्यक्ति के लिए एक राष्ट्रव्यापी सम्मान का प्रतीक होता है, कृतज्ञता का। बिल्कुल। और आदर भाव का एक तरह से वो एक प्रतीक होता है, मान चिन्ह। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज राजनीतिक हितैषियों को संतुष्ट करने का एक माध्यम बना दिया गया है इन पुरस्कारों को। आज मैं अगर इतिहास में देखूं तो वासुदेव बलवंत फड़के से लेकर वीर सावरकर तक और शहीद भगत सिंह से लेकर दयानंद सरस्वती जी तक, इनमें से मेरे हिसाब से किसी को भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया अब तक। बिल्कुल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है और इनको अभी तक नहीं दिए गए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपने से 2 गुना उम्र की स्त्री से शादी करता है और फिर उसे तलाक देकर अपने से आधी उम्र की स्त्री से अगर शादी करता है दोबारा तो उसे पद्म पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल। मैं सचिन आपको मैं दोबारा ये वाक्य बोलने के लिए कहूंगा, जरा दर्शकों को आप दोबारा बताइए। अगर कोई इंसान अपने से 2 गुना ज्यादा उम्र की स्त्री के साथ शादी करता है, फिर उसे खुलेआम तलाक देता है और तलाक देने के बाद फिर अपने से आधी उम्र की स्त्री से शादी करता है, उसे इस देश में। ये कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं। सैफ अली खान के बारे में आमतौर सीधे सीधे कह रहे थे, इनका नाम लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है। 2 बच्चों की मां को और छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से इन्होंने छोड़ा है, इसकी कहानी अगर आप अमृता से सुनेंगे, पढ़ेंगे या नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे पिता की जलील हरकत के बाद उन्होंने आगे क्या किया, लेकिन इस देश में उनके बाप की चलती है और पतौड़ी ने उनको ये पुरस्कार दिलवा दिया, ऐसा खुद सैफ अली खान टीवी चैनल के साथ प्रतिक्रिया में कहते हैं। ये भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे और साथ साथ में आपकी प्रतिक्रिया को मिलेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे बोलने का। साथ में नंबरों पर आप भी कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अरे जो अभी ये खत माफिया चाहिए, माफिया चल रहा है, तेल का माफिया, बिल्कुल माफिया, ये मुद्दा कल था। आज के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये जो चाहते हैं खत के लिए भी कुछ प्रतिबंध करे। खत जो है खाद, ये सब टोटल खासकर किसानों को तो जिसमें जो करने वाले कर रहे बेचारे लोगों को मिल रहा नहीं खत, जिसमें सब 100 रुपए ऑन चालू है कहीं भी मार्केट में। चलिए, आपकी यह समस्या हम खबर के द्वारा उठाएंगे। आज के इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पुरस्कारों के विषय में तो हम आपकी बात रखेंगे। धन्यवाद। शायद ये और विषय पर बात करना चाहते हैं और उस सलाह का उनका हम सम्मान करते हैं और उसे हम अपने खबरों के द्वारा उठाएंगे। बिंदास बोल में हम आपके सामने आज विषय लेकर आए हैं पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या पद्म पुरस्कार और उनकी गरिमा तय करके नीचे लाई जा रही है या ये राजनीति का हिस्सा है, या ये देश में ऐसे प्रतिष्ठित सारी ही चीजों, पदों और व्यवस्थाओं को नीचे लाने का कोई षड्यंत्र है, जो कि हमारे एसएमएस में किसी दर्शक ने कहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। निश्चित ही कम हुई है जनाब। जहां तक हो सके ये जो एक्टर लोग है, सिनेमा में काम करने वाले जो है, ये लोग अश्लील चित्र में जो काम करते हैं और अश्लीलता दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सारी दुनिया को बहकाते हैं, उन्हीं को सम्मानित करना और तरह जो क्रिकेट के खिलाड़ी है उनको भी सम्मानित करना। और वो क्रिकेट के खिलाड़ी क्या दिखाते हैं, कोक और पेप्सी कोला पियो। और इसी तरह से विदेशी चलन, यानी अपना जो गंगा जली है या मुद्रास्फीति है, कुछ सब कुछ बढ़ा जाते हैं और अपने देश का पैसा प्रदेशों में लेके जाने के लिए उद्युक्त करते हैं। इन लोगों के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाना ये राष्ट्रद्रोह से किसी मायने में कम नहीं है। तो इसी तरह से ये पद्म पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं, निश्चित ही पद्म पुरस्कार एक महान पुरस्कार था, लेकिन देने की वजह से सब ये पद्म पुरस्कारों की गरिमा निश्चित तरह से कम हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह के लोगों को पद्म पुरस्कार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा कहना है मेरा। बिल्कुल, धन्यवाद।
अच्छी बात कही है। यहाँ पर एक एसएमएस आया है मुंबई से, पाटनी पूछ रहे सवाल की क्या पद्म पुरस्कार देने वालों के घर इनकम टैक्स की रेट डालने के बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जिनको पुरस्कार दिया जाता है उनके व्यवहार से अपेक्षा की जाती है कि वो आदर्श आचरण करें, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी अब उस पुरस्कार के सम्मान को, गरिमा को मेंटेन करने की भी होती है। लेकिन एक तरफ पुरस्कार दिया जाता है और 48 घंटे के अंदर उसी सूची में से किसी के घर पर अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है जिसमें करोड़ों रुपए का घपला पाया जाता है, तो यह सूची में नाम लेने वालों की भी गलती है, ऐसा मानना पड़ेगा। एक और कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए संतोष जी, क्या कहेंगे। सर, मेरा सवाल ये था, जो पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, जिन लोगों को दिया जा रहा है, वास्तव में उन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं जिनको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक जिन लोगों को पुरस्कार, भारत रत्न हो चाहे ये हो, काफी ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनको वापस ले लेना चाहिए उनसे, और ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनको नहीं दिए गए हैं और मिल सकते थे। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, आप संतोष जी महाराष्ट्र से, पुणे से बोल रहे हैं। पुणे में मैं ऐसे कई कलाकारों को जानता हूं कि जिनकी हैसियत, उनकी पात्रता, उनका योगदान इतना बड़ा है कि जिसके सामने सैफ अली खान, प्रियंका और ये सारे लोगों का नाम ठहर भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि प्रादेशिक, केवल महाराष्ट्र की नहीं, मैं देश के कई राज्यों के कई ऐसे नामों को जानता हूं कि जो इनसे कई गुना, 1000 गुना बड़े हैं, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है या उनके नामों की सिफारिश यहां तक नहीं आती है। और एक सर, आज मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि जो इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज वालों पर, उनमें भी काफी ऐसे लोगों के नाम आए हैं जो बताया था पुराने भी कलाकार थे, जो फिल्मी एक्टर, और उनको पुरस्कार दिए जा चुके हैं जिन्होंने पानी के टंकी में पैसे और गद्दे में पैसे छुपाए और यहाँ तक कि नकली छतें बनाकर उनके अंदर पैसे रखे। बिल्कुल, उन लोगों को भी पुरस्कार मिल चुके हैं। बिल्कुल, नकली लोगों को असली पुरस्कार देंगे तो उनका नकली तो कुछ ना कुछ कभी बाहर तो आएगा ही। धन्यवाद। मैं इन कॉलर के साथ जो बात कर रहा था कि कई ऐसे राज्यों में ऐसे कलाकार है, देहातों में काम करने वाले लोग हैं, प्रादेशिक फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, नाट्यकर्मी है जो रंगमंच से काम करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस कला क्षेत्र के लिए लगाया। कोई अच्छे अच्छे ऑफर उनको उससे ज्यादा पैसे देने वाले मिल सकते थे, जा सकते थे, आईआईटी इंजीनियर थे, कई डॉक्टर थे, कई क्षेत्र की बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रियां थी, लेकिन उन्होंने कला क्षेत्र के योगदान के लिए अपना सब कुछ लगाया, कभी परिवार के नाम पर तो कभी खुद के रुचि के नाम पर, या कभी कला के द्वारा सरस्वती की सेवा करने के लिए। लेकिन उन लोगों की सिफारिश करने वाला कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर या राज्य सरकार नहीं है, और ऐसे लोगों की सिफारिश की जाती है कि जिनका पहले सूची में नाम भी नहीं था। आप अगर देखेंगे तो 2011 की जो सूची सामने आई है, उसके समिति के कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे सामने इनमें से कुछ नाम नहीं थे, लेकिन जब अंतिम सूची बनी या मीडिया में जो सूची आई, वो एकदम भौचक्के हो गए कि इनमें तो ये नाम हमारे हाथ के नीचे से गए ही नहीं, ये फिर भी सूची में कैसे आ गए। इसका मतलब सब पहले से तय है, किसी के नाम पे केवल ठप्पा लगवाना है किसी समिति के नाम पर। इसलिए ऐसी समितियों का भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर से बात करेंगे उसके बाद। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। मिथिलेश कुमार सिंह, जमशेदपुर। बोलिए, क्या कहेंगे। अब मेरा यही कहना है कि इसमें जो है बेकार का ये है, मान लीजिए जिस देश का बागडोर जो है आधा इटली और आधा इंडियन आदमी के हाथ में है, फिर इस सरकार से और उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। नहीं, आप ठीक से शायद आप आज के विषय पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ सर, मैं पद्म पुरस्कार के बारे में प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। कहना यही है कि जो है ना, इस सरकार से ऐसी उम्मीद रखना ही बेमानी है जो है ना। बिल्कुल, मतलब आप तो जादूकारों की सरकार है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि ये उम्मीद ही गलत है कि अच्छे लोगों को मिलेगा। जी हाँ, धन्यवाद।
जमशेदपुर टाटानगर झारखंड से प्रतिक्रिया दे रहे थे, कह रहे कि आप क्यों अच्छी उम्मीद लगाए बैठे, ये तो कभी पूरे होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम उम्मीद नहीं लगाएंगे, और हम केवल उम्मीद नहीं लगाते, बिंदास बोल में तो हम बेवकूफ होकर बात करते हैं, मांग करते हैं, और गलती है किसी की तो सामने लाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। इसलिए ये केवल अपेक्षा नहीं है, एक प्रयास है अच्छाई का। और एक कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए, आपका नाम बताइए। गुरबख्श मारवा बेपरवाह दिल्ली से बोल रहे हैं। बोलिए। ये जो आज पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये खत्म होने चाहिए। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी क्या वैल्यू है? उन्हीं को दिए जाते हैं जो उनके खास होते हैं। और हिंदुस्तान की नीयत है, जो बेईमान नहीं हिंदुस्तानी नहीं, शांत रहे बीरबानी नहीं, दूर हो जाए परेशानी नहीं, और जान के करो वो शैतानी नहीं। इस देश में इन चीजों को कोई महत्व नहीं है, और ये उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो उनके खास होते हैं। ये आपने जो भी कहावत या जो भी कुछ कहा, इसको दोबारा सुनाएंगे? मैंने इसके लिए हिंदुस्तान के लिए लिखा है। मैं गुरबख्श बेपरवाह बोल रहा हूँ। मैंने इनको फांसी के लिए, अफजल की फांसी के लिए कविता लिखी थी, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड चिट्ठी आई थी मेरे को। लेकिन मैंने कहा जो बेईमान नहीं वो हिंदुस्तानी नहीं, जो शांत रहे वो बीरबानी नहीं, जो दूर हो जाए वो परेशानी नहीं, जो जान के करो वो शैतानी नहीं। यहाँ पे पुरस्कार मिलने चाहिए तो अफजल जैसों को मिलने चाहिए या अजमत जैसों को मिलने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे लोगों को पुरस्कार देगी सरकार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, धन्यवाद। और एक कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। साथ साथ में आप भी कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, इस मंच का फायदा उठा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, सही दिशा में कार्यक्रम को और विषय को, समस्या को ले जा सकते हैं।